मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वो भी बिल्कुल सीधा। क्या आप भी अपने आप को इन 5 में से किसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? सिचुएशन 1, आप घर में 2 सिबलिंग हैं, 2 भाई हैं। उसकी तो शुगर कंट्रोल में चल रही है, पर आपकी शुगर, आपकी डायबिटीज लगातार बढ़ी हुई चल रही है, जबकि आपका डाइट और आपका लाइफ स्टाइल एक जैसा ही है। सिचुएशन 2, डॉक्टर ने आपसे कहा करेला जूस पियो, मेथी खाओ, वॉक करो, वो सब आप कर रहे हो, उसके बावजूद आपकी शुगर बढ़ी हुई चल रही है। वहीं कुछ और लोग जो ऐसा ही कर रहे हैं, उनकी शुगर तो बेहतर तरीके से कंट्रोल में आने लग गई है। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इन दोनों सिचुएशन में से अगर कोई भी आपके साथ हो रही है तो मुझे नीचे कमेंट में 1 या 2 लिखना बिल्कुल ना भूलें। सिचुएशन 3, आप जिम भी जाते हैं, आप पतले दुबले भी हैं और डॉक्टर भी आपको देखकर यही कहता है कि आप तो बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहे हैं, पर कभी आपका शुगर का लेवल सुबह का फास्टिंग का 90 के आसपास आता है तो कभी 210 से भी ऊपर चला जाता है। आखिर आपके शरीर में इतनी फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है? सिचुएशन 4, जैसे ही ऑफिस में कोई डेडलाइन आता है किसी काम को लेकर, शुगर एकदम से तेजी से ऊपर चली जाती है। कई लोग कहते हैं कि शायद तनाव की वजह से शुगर बढ़ रही है, पर ऑफिस में तो और लोग भी मौजूद है ना, डेडलाइन तो उनके लिए भी है, फिर उनकी शुगर तो इतना तेजी से नहीं बढ़ रही। अगर आप भी इन दोनों सिचुएशन में से सिचुएशन 3 और सिचुएशन 4 जो मैंने आपको बताई, इनमें से किसी का सामना कर रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट में 3 या 4 लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्दी से सिचुएशन 5 भी ले लेते हैं। मीठा खाना भी बंद कर दिया, परहेज भी पूरा चल रहा है, खाने की मात्रा भी कम कर दी, पर उसके बावजूद ना वजन घट रहा ना शुगर घट रही। वहीं दूसरी तरफ आप कई लोगों को देखते हैं जो खाने में भी लापरवाही कर रहे हैं, परहेज भी कोई खास नहीं कर रहे, पर ना तो उनका वजन बढ़ता ना उनकी शुगर बढ़ती। आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप भी कुछ अपने शरीर में ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट में नंबर 5 लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये अलग अलग सिचुएशन बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं बहुत सारे लोगों को अलग अलग टफ कंडीशन में फंसे हुए देख रहा होता हूं, पर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स उन्हें एक ही तरह का डाइट चार्ट दे रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स उन्हें एक ही जैसी लाइफ स्टाइल गाइडेंस दे रहे होते हैं। जब शरीर अलग है, जब शरीर की जरूरतें अलग हैं, तो फिट टू ऑल डाइट चार्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आयुर्वेद में इस चीज को बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आयुर्वेद में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, प्रकृति। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके शरीर का ब्लूप्रिंट। और इतना ही नहीं, एम्स न्यू दिल्ली और साथ ही CSIR की एक रिसर्च में यह भी देखा गया कि ये कोई बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी बात नहीं है, इसका आज एक जेनेटिक प्रूफ भी मौजूद है। मैं आपको समझा दूं, आयुर्वेद में प्राइमरीली 3 तरह की प्रकृति बताई गई है। सबकी जरूरत अलग, सबके गुण अलग, सबकी दिक्कतें अलग, सबका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, चिकित्सा सिद्धांत भी अलग अलग। किसी को दालचीनी फायदा कर रही है, किसी को नींबू पानी पीने से फायदा मिल रहा है, किसी को एप्पल सीडर विनेगर पीने से फायदा मिल रहा है, और किसी को ये चीजें बिल्कुल भी फायदा नहीं दे रही हैं। कोई तेजी से वॉक करता है तब जाकर उसकी शुगर बढ़ती है, वहीं कोई दूसरा व्यक्ति हल्के से भी, धीरे से भी वॉक करता है तो उसकी शुगर नीचे आ जाती है। आखिर सब इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों मौजूद है? अगर आज आप मेरी ये वीडियो पूरी देख लें, आखिर तक देख लें, तो मैं आपको बड़े आसानी से ये समझाने की कोशिश करूंगा आपकी अपनी प्रकृति क्या है और उस प्रकृति के हिसाब से आपका अपना डाइट कैसा होना चाहिए, आपका अपना लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। चलिए जल्दी से मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक अपने इस प्यारे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट आए, पतले दुबले और काफी ज्यादा एक्टिव, पर एक बात उन्होंने मुझे बताई कि उनकी शुगर कभी तो नॉर्मल आती है, कभी एकदम से ऊपर चली जाती है। जब मैंने उनसे थोड़ी देर बात की तो उन्होंने मुझे कुछ खास अपने गुणों के बारे में बताया। उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब मैं तो बहुत एक्टिव रहता हूँ, मैं बहुत चलता फिरता भी हूँ, मेरा वजन भी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं काम को लेकर भी बड़ा ही प्रोएक्टिव हूँ, मैं तेजी से अपने कामों को भी निपटा देता हूँ, मेरे शरीर में एनर्जी का लेवल भी बहुत ज्यादा रहता है। पर साथ ही अगर कभी मेरे सामने कोई टफ सिचुएशन या एडवर्स सिचुएशन आ जाए तो एकदम से मुझे एंजाइटी, मुझे स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरी नींद भी बहुत अच्छी नहीं है, मेरे खाने का समय भी निश्चित नहीं है, कभी भी खा लेता हूँ और कभी भी खाना छोड़ देता हूँ। शुगर कभी नॉर्मल आ जाती है, कभी एकदम से बढ़ जाती है।
दोस्तों, मैं आपको मोटी सी बात बता दूं, ये सारे वो गुण हैं जो आयुर्वेद में वातज प्रकृति व्यक्ति के अंदर बताए गए हैं। यानी इन गुणों को देखकर यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि ये वाता प्रकृति डायबिटीज पेशेंट है। ऐसे लोगों के मन में अक्सर ये सवाल चलता रहता है कि हम तो पतले दुबले हैं, हमें डायबिटीज क्यों हो गई? डायबिटीज तो मोटे लोगों में होती है ना। लेकिन शायद ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन भी है। पतले लोगों को भी डायबिटीज हो सकती है। शुगर का लेवल एकदम से तेजी से बढ़ सकता है। पतला होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका पैनक्रियाज, आपकी बीटा सेल्स स्ट्रेस में नहीं है। आपकी भी बीटा सेल्स स्ट्रेस में हो सकती हैं, आपको भी डायबिटीज परेशान कर सकती है। चलिए, अगर आपको भी लगता है कि आप एक वाता प्रकृति डायबिटीज पेशेंट हैं, तो मुझे नीचे कमेंट में वाता गैंग लिखना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, आपका एक गैंग है, एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है जिनके अंदर लगभग ऐसे ही लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, मैं इसके लिए कुछ आसान तरीके भी बता देता हूँ, कुछ ऐसे टिप्स भी दे देता हूँ जो आपको स्टेबल ग्लूकोज रखने में, शुगर को कंट्रोल रखने में मददगार भी साबित होंगे। पहला, वार्म ब्रेकफास्ट होना चाहिए। दूसरा, खाली पेट कभी भी नहीं रहना। तीसरा, फिक्स्ड मील टाइमिंग्स। चौथा, बॉडी को रूटीन चाहिए। पांचवा, बॉडी को रिलैक्स करिए, डीप ब्रीदिंग बीच बीच में 5 मिनट के लिए करते रहिए। छठा, ठंडा खाना, ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। और सातवां, रात को 10 बजे से पहले सोना शुरू कर दीजिए। ऐसा आप कुछ ही दिन कर देखिए, आपकी शुगर भी और आपकी HbA1c भी नीचे आना शुरू हो जाएगी। चलिए, अब एक दूसरे पेशेंट के बारे में बात करते हैं और अपनी सेकंड प्रकृति की तरफ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत ही डेडिकेटेड हैं, अपने हर काम को, ऑफिस के सारे कामों को बहुत ही जिम्मेदारी से करते हैं, या अपने सारे घर के कामों को भी बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। पर जैसे ही कोई डेडलाइन आती है, एकदम से शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और साथ ही अगर मैं कभी खाने में 1-8 घंटा लेट हो जाऊं, तो एकदम से मेरे को बहुत ज्यादा एसिडिटी, पेट में जलन भी शुरू हो जाती है। जब उनसे मैंने पूरी बात की तो उन्होंने अपने कुछ और कैरेक्टर्स, अपने कुछ और गुण मुझे बताए। उन्होंने बताया कि उनका डाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग रहता है, जो भी खाना खाते हैं आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अपने काम में उनका फोकस बहुत ही बेहतरीन है। उनके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप की क्वालिटी भी है। वो अपने ऑफिस में हमेशा हर काम में आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। इतना ही नहीं, उनके डिसीजन मेकिंग ताकत की तो उनकी कंपनी में बहुत ही ज्यादा तारीफ भी होती है। मगर साथ ही उन्होंने ये भी बताया, जब ऑफिस में काम उनके अनुसार नहीं हो पाता तो वो बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है और कई बार बॉडी बहुत जल्दी हीट भी हो जाती है। बॉडी में कई बार खाना डिले होने से एसिडिटी भी बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। शायद आपको इसकी जानकारी ना हो, मगर हजारों साल पहले आयुर्वेद में ये सभी गुण एक विशेष प्रकृति के बता दिए गए, जिसे कहा जाता है पित्ता प्रकृति, यानी पित्ता डोमिनेंस डायबिटीज पेशेंट्स। इनका एकदम से थोड़ा सा ही तनाव आते ही शुगर का लेवल तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपको भी लगता है ऐसे ही कुछ गुण, ऐसे ही कुछ लक्षण आपको अपने अंदर भी नजर आ रहे हैं, तो मुझे नीचे कमेंट में पित्ता प्रकृति लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे लोगों के मन में अक्सर ये सवाल चल रहा होता है, मैं तो सब कुछ ठीक ठाक ही खाता हूँ, मैं खाने में कोई भी गड़बड़ नहीं करता, फिर न जाने क्यों मेरा शुगर का लेवल बढ़ा हुआ चल रहा होता है। तो मैं उनको सीधी सी बात समझाने की कोशिश करता हूं, बढ़े हुए शुगर का कारण खाने के अलावा, लाइफस्टाइल के अलावा कुछ और भी हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा तनाव को नहीं झेल पाते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, तो शुगर के लेवल का बढ़ जाना एक कॉमन सी बात हो जाती है। चलिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी एक पित्तज प्रकृति डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो आपके लिए भी कुछ कारगर समाधान मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो यही, अपने खाने से कभी भी सेक्रीफाइस मत करो। जो आपके खाने का समय है उस पर अपना खाना खा लो। दूसरा, आपकी प्रकृति के हिसाब से चाय और कॉफी, या कहूँ दालचीनी की चाय भी शायद आपको सूट ना करे। इनकी मात्रा बेहद कम ही रखें। दिन में 1-2 से ज्यादा चाय या कॉफी या दालचीनी की चाय ना लें। तीसरा, आपको अपने खाने के अंदर कुछ कूलिंग फूड आइटम्स को जरूर ऐड कर लेना चाहिए। वो सौंफ का पानी भी हो सकता है, वो छाछ भी हो सकती है, वो नींबू पानी भी हो सकता है। चौथा, अपने काम के बीच में 2 मिनट
डीप ब्रीदिंग जरूर करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स जरूर करें। और पांचवा, रात को 9 बजे के बाद कोई भी काम नहीं करना, यानी डिजिटल डिटॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से मैं अब आपको अपने थर्ड कैटेगरी पेशेंट के बारे में भी बता देता हूं। मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट आए जो बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही शांत व्यक्ति, कभी किसी से लड़ना नहीं, कभी किसी से बहस बिल्कुल भी नहीं करना, कोई भी काम बहुत तेजी से भाग दौड़ कर नहीं करना, हर काम को सब्र के साथ, शांति के साथ ही करना उनकी आदत में शामिल था। उन्होंने आकर मुझसे कहा, मैंने खाना भी कम कर दिया है, मैं वॉक भी कर रहा हूं, पर उसके बावजूद ना तो मेरा वजन घट रहा, ना मेरी शुगर घट रही, मैं क्या करूं। जब मैंने उनसे थोड़ी देर और बात की, उन्होंने मुझे अपने कुछ और गुणों के बारे में भी बताया। उनकी बातों से मुझे पता लगा कि उनका स्टैमिना बहुत अच्छा है, उनका शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर भी है, वो इमोशनली भी बहुत स्टेबल हैं, एकदम से एंजाइटी में नहीं जाते, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग है, नेचुरली पेशेंस तो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। पर साथ ही उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्हें कुछ दिक्कतें भी हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, कुछ भी खाना खाते हैं तो बहुत धीरे धीरे, बहुत देर से जाकर वो हजम होता है, उनका बेली फैट काफी ज्यादा है, पूरी कोशिश करने के बावजूद वजन नहीं घट रहा। और उन्होंने मुझे बताया कि जब सुबह सोकर उठते हैं तो वो एकदम से एक्टिव भी नहीं होते, धीरे धीरे ही उनके दिन की शुरुआत भी होती है। तो दोस्तों, आप अगर ये सारे गुण में से कोई भी गुण अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये कुछ कुछ आपसे मिलता जुलता ही है, तो मेरी बात समझ लें, आयुर्वेद में ऐसे लोगों को कफा प्रकृति बोला गया है। इनके लिए वजन को घटाना, शुगर को घटाना बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है। इन्हें बोला जाता है कफा डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट। अगर आपको भी लगता है कि आप भी एक कफा डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट हैं, तो मुझे नीचे कमेंट में कफा लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आखिर मैं भी तो देखूं आज हमारे देश में कितने लोग वाता डोमिनेंट हैं, कितने लोग पित्ता डोमिनेंट हैं और कितने लोग कफा डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट्स हैं। जिस फिलॉसफी को हजारों साल पहले आयुर्वेद में बता दिया गया और रीसेंट जेनेटिक साइंस भी इसे प्रूफ कर रही हैं। चलिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक कफा डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट हैं तो आपके लिए भी मैं कुछ ताकतवर कदम बता देता हूं जो आपको देंगे स्टेबल ग्लूकोज। पहला, इवनिंग वॉक नॉन नेगोशिएबल, वो भी कम से कम 20 से 30 मिनट, और वो भी थोड़ा ब्रिस्क वॉक ही करनी है। सेकंड, अपने डिनर को शाम 7 बजे से पहले ही करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना। तीसरा, पोर्शन कंट्रोल, आपकी प्लेट में आधा या उससे ज्यादा हिस्सा सब्जियों से ही बना हुआ होना चाहिए। वो पकी हुई सब्जियां भी हो सकती हैं या फिर कच्ची सलाद भी हो सकती है। चौथा, चाय में काली मिर्च, अदरक और दालचीनी डालना बिल्कुल ना भूलें, ये कफा प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और पांचवा, सुबह जब आप सोकर उठें तो 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीना कभी भी ना भूलें। आप इन चीजों को कुछ महीने कर देख लीजिए, कुछ ही महीनों में आप अपनी शुगर में भी और अपने HbA1c में भी बेहतरीन बदलाव महसूस करेंगे। शायद कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये तो बहुत पुरानी फिलॉसफी है, इसका बहुत ज्यादा कोई आज सिग्निफिकेंस नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ वक्त पहले ही एम्स न्यू दिल्ली और CSIR ने एक बेहतरीन आयुर्जिनोमिक रिसर्च की है और जिसने ये साबित किया है कि ऐसी प्रकृति जिनका वर्णन आयुर्वेद में किया है वो आज बिल्कुल दिखाई देती हैं। लोगों के जीन्स के ऊपर वो गुण मौजूद होते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है फिट टू ऑल डाइट चार्ट बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। अगर आप वाकई में डायबिटीज से बाहर आना चाहते हैं तो आपकी डायबिटीज से जुड़ी डाइट चार्ट और आपका अपना लाइफ स्टाइल अगर आपके प्रकृति को देखकर बनाया गया है तो वो आपको बेहतरीन फायदा दे सकता है। एक फिट टू ऑल डाइट चार्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबके लिए बराबर फायदेमंद नहीं हो सकता। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, अपने बारे में काफी कुछ आपने समझा भी होगा। और अगर आप भी चाहते हैं इस डायबिटीज से बाहर आने के सफर में, आपको स्टेबल ग्लूकोज देने के सफर में अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर सकता हूं और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं खुद पर्सनली आपको जवाब दूंगा, मैं खुद पर्सनली आपको गाइड करूंगा।